हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनुशिक्षा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं जो पीईटी की परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता रहे हैं। तो ये हमारी डेली कंटिन्यू क्लास चल रही है। तो हम आपको क्या बताते हैं इसमें डेली की यानी कि प्रैक्टिस सेट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं 5 और पीईटी की परीक्षा में 5 नंबर से मैथ पूछी जाती है और उसमें हर चैप्टर आते हैं तो उससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 15 छात्रों का औसत भार 10 किलोग्राम है। यदि इनमें एक छात्र के और शामिल हो जाने से औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्र का भार बताइए। तो इसमें हमें क्या करना है, नए छात्र का भार बताना है। तो 15 छात्रों का औसत भार यहाँ पे हमें कितना दिया है, 15 छात्रों का औसत भार दिया है 10 किलोग्राम है। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि योग बराबर में औसत गुणे में कुल संख्या होती है। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे ये 150 हो गया। अब क्वेश्चन दिया है यदि इनमें एक छात्र के और शामिल हो जाने से, तो 15 छात्र हैं, इसमें एक छात्र और शामिल हो जाएगा तो 16 छात्र हो जाएंगे। फिर क्या दिया है कि हो जाने से औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत भार पहले कितना, तो 10 था, इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 11 हो जाएगा। अब 11 का गुणा हम लोग 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 गुणे 11, 11 छक्के होता है 66, फिर 11 छक्के होता है 66, 66 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 11 एकम 11 होगा और 11 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 176 हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है कि नए छात्र का औसत भार क्या है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नए छात्र का औसत भार निकल आएगा। तो 16 में से 15 जाएंगे 1, यानी कि नया छात्र है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 26। तो आंसर हमारा इसका कितना हो जाएगा 26। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है x² + 1/x² बराबर में हमें इसका मान निकालना है। यदि x + 1/x बराबर 3 दिया हो तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक भी होती है और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला से करेंगे पहले। तो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + का b² + 2ab। ठीक है, a बराबर हम x रखेंगे और b बराबर हम कितना रखेंगे 1/x। ठीक, तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर में a² + 1/x², फिर +2 का क्या मतलब है x, a यानी कि a बराबर x और b बराबर 1/x। ठीक है, ये हो गया। अब x और a और b के मान हो गए तो x से x कट जाएगा क्योंकि ये भाग में है। अब क्या हो जाएगा x + 1/x बराबर, यानी कि x + 1/x का मान हमें 3 दिया था तो हम 3 का मान रखेंगे स्क्वायर में। फिर क्या हो जाएगा x² + 1/x² प्लस में हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर में कितना हो जाएगा x² + 1/x² + 2। ये 2 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x² + 1/x² बराबर में 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। इसे आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट के लिए क्या ट्रिक होती है, सिर्फ हमें क्या करना होता है इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा 7। ठीक, तो x² + 1/x² का मान कितना निकल आएगा 7। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे दिया है √6 + √6 + √6+ का मान बताइए। तो तीसरे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं, पहले हम लोग इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 3 × 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस दिया होगा और या फिर माइनस दिया होता तो हम क्या करते, तो जो प्लस है तो प्लस के लिए हम क्या लेते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं। अगर माइनस दिया होता तो माइनस के लिए हम छोटी संख्या को यानी कि 2 लेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारे तीसरे का आंसर है। ठीक, तो हम इसमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे।
चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है, बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो हमें ये बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीन संख्या का मान रखेंगे, तो पहली, दूसरी और ये हमारी हो गई तीसरी, ठीक है। तो तीसरी संख्या को क्या मानेंगे हम 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज दिया है। फिर उसने दिया है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% यानी कि 100 से 25 कम होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से 25% कम है, तो पहली संख्या को मान लेंगे हम 75। 25% कम है तो 75 हो गया, 100 में से 25 जाएंगे तो 75। अब फिर दिया है तथा 40% कम है, तो फिर 40% कम हो जाएगा, 100 में से 40 तो 60 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या कितनी है 60, पहली संख्या की, तो पहली संख्या कितनी है, नीचे आएगा, जिससे पूछा जाए वो क्या होगा, नीचे आ जाता है, और गुणे में क्या हो जाएगा 100, यानी पहली संख्या से पूछा था तो क्या हो गया, अपॉन में कितना आ गया, यानी कि 75 हो गया। हम इसे काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौके हो गया 100, फिर 3 दूनी हो गया 6, तो हमने 20 बार कटा और यहाँ हो गया 40, तो गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 80। दूसरी संख्या पहली संख्या ही कितने प्रतिशत थी, तो 80% थी, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अब हमें ये देखना है इसमें, अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, निम्न में से वह मूल संख्या क्या होगी। तो वह मूल संख्या हमें बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो मूल संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें पहले दिया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो पहले हम दो अंकों की संख्या लिख लेंगे। तो मान लीजिए दो अंकों की संख्या x प्लस वाई, इनका योग कितना है यहाँ पे 12, ठीक है। फिर उसमें दिया है उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, निम्न में से वह मूल संख्या क्या है। तो हम इसे यहाँ पे क्या मान लेंगे 10y प्लस में x, क्योंकि दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस का y होता है। तो इसमें से हम किसे घटा रहे हैं 36 और मूल अंक पलट जाते थे, इसे पलटा लीजिए, ऐसे बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस का y, ठीक। हमने इसे पलट के लिख ली 10y प्लस का x माइनस का 36। उसने क्वेश्चन में ही दिया था उस संख्या में से जब 36 को घटाया, 36 को किस में से, यानी दो अंकों की जो संख्या है उसमें से 36 को घटाया जाए, फिर अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं। तो इसके अंक हमने पलट के यहाँ लिख दिया 10y प्लस में, फिर क्या लिख दिया 10x, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ हो जाएगा 10x प्लस में y, फिर 10x प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, x की x संख्या लाएंगे, y को y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y में से एक y चला जाएगा 9y बचेगा, और x में से 10x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x, बराबर में कितना हो जाएगा 36 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी माइनस का है तो बराबर में जाता है तो वो क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन अब इसे 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस का x बराबर में 36। इसे काटेंगे तो काटने पे कितना निकल आएगा y माइनस x बराबर में 4, ठीक। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली है और जो मान हमारा निकला इक्वेशन सेकंड मान ली है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के मान रखेंगे, तो यहाँ था x प्लस का y बराबर में 12, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 के मान रख लिए। अब हमें प्लस माइनस से काटना है, तो यहाँ पे x माइनस का है प्लस का है तो कट जाएगा, और y दोनों प्लस के तो क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे निकल आएगा 2y बराबर में, और 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे अब जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्या था प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे 16 आ गया, भाग करेंगे y बराबर में कितना निकल आया 8। तो हमें मूल संख्या बतानी थी, तो जो y का मान है मूल संख्या हमारी कितनी निकली थी 10x प्लस, यानी कि 10y प्लस x थी, तो इस पर हम इसका मान रख देंगे। तो 10 इंटू में y का मान कितना 8 और प्लस में कितना दिया है x का मान हमारे पास कितना निकला था, ठीक, x का मान हमने यहाँ पे निकाला था y माइनस का x बराबर में 4, ठीक है। तो x का मान हमारा, यानी कि यहाँ पे हम x का मान भी निकाल ले रहे हैं, तो ये था y माइनस का, यहाँ दिया था x बराबर में 4,
तो y का मान हम यहाँ रख लेंगे, तो y का मान 8 निकला था माइनस का x बराबर में 4। तो x बराबर में कितना मान निकल आएगा, 8 इस साइड जाएगा और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। x का मान हमारे पास कितना निकल आया 4। तो इसमें हम रख लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस का 4, तो कितना निकल आएगा 84। तो ये इसका आंसर है। तो हम एक बार इसे फिर से समझा देते हैं। इसमें क्या दिया था कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो हमने मान लिया x प्लस वाई का योग कितना है 12 है, और 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 10x प्लस का y। फिर उसमें दिया था उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है, तो जो 2 अंकों की संख्या थी इसी में से माइनस 36 को घटा दिया और हमने पलट के लिख दिया। तो अगर आप लोग माइनस 36 यहाँ पे लिखते तो भी आंसर वही आता, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख लिया है 10 प्लस का x माइनस का 36। तो पलटने पर अगर ये पलटे वाली संख्या इस साइड होती तो भी आंसर क्या होता है, वही आता। तो 10 प्लस x ये पलट दी हमने संख्या। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी, इक्वेशन सेकंड मानी, इसे हमने सॉल्व किया तो x का मान हमने 4 निकाला था और y का मान हमारे पास 8 निकला था। और निम्न में से वह मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या हमारी थी यानी कि 10 प्लस x थी, जो पलटने पर जो संख्या आती है वही क्या होती है, मूल संख्या। तो यहाँ पे मूल संख्या हमारी क्या थी 10 प्लस x थी, तो हमने यहाँ पे इसका मान रख दिया। मान रखने पे कितना आंसर आया 84। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।